Hey everyone, in this lecture we are discussing about example number 4.3 of your NCERT. The question is, what is the radius of the path of an electron having mass 9 into 10 raised to the power minus 31 kg and charge 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb moving at the speed of 3 into 10 raised to the power 7 meter per second. This is the velocity given to you in a magnetic field of this much. This is the magnetic field which is perpendicular to it. That means velocity and magnetic field are perpendicular to each other according to this. Okay, what is its frequency? आपको frequency calculate करनी है and also the energy in किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड फर्स्टली आपको रेडियस ऑफ द पाथ निकालना है. फर्स्टली देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो मोशन है, वेलोसिटी है एंड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में कैसे है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है. यहाँ पर ये मेंशन है आपको दैट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो आपको पता है जब भी हमारा कोई चार्ज पार्टिकल सब्जेक्ट करता है 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर उनके बीच का एंगल थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो आपका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा. तो फर्स्टली द पाथ इज, अगर पाथ की बात करें, पाथ भी पूछ सकते थे, वो कैसा है, सर्कुलर. सर्कुलर पाथ है आपका, सर्कुलर पाथ बनाएगा. सो इस तरह से ये मूव करेगा. देखो इस तरह से ये मोशन करेगा, चार्ज पार्टिकल एक सर्कल बनाएगा. ऑब्वियसली उसका रेडियस भी होगा और वही रेडियस सर्कुलर पाथ का इन्होंने पूछा है दैट व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. और चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है, राइट. अब हमने इसका फॉर्मूला कर रखा है. ओके, सबसे पहले हम राइट करते हैं द गिवन थिंग्स. मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg. एंड अगेन द चार्ज इज़, आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता है, उसका मास भी पता ही होगा, तो डायरेक्टली आपको लिखना है यहाँ पर. एंड ऑल्सो द वेलोसिटी इज़ गिवन टू यू 3 मल्टीप्लिकेशन 10 रेज टू द पावर सेकेंड 7 मीटर पर सेकेंड, राइट. एंड ऑल्सो बी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लिकेशन 10 रेज टू द पावर माइनस 4 टेस्ला. ओके, वी हैव ऑल ऑफ दीज. एंड फर्स्टली आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट में वी आर कैलकुलेटिंग द रेडियस. रेडियस इज इक्वल टू कितना रहता है, एम वी डिवाइडेड बाई योर क्यू बी. ओके, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी आपका यहाँ पर ये रहता है. ओके, सर्कुलर पाथ का रेडियस आपका इतना रहता है. सो इट इज़ इक्वल टू मास कितना है, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 है. मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी कितनी है, 3 मल्टीप्लिकेशन 10 रेज टू द पावर 7 है, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है, 1.6 मल्टीप्लिकेशन 10 रेज टू द पावर माइनस 19 है. एंड मल्टीप्लिकेशन मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 6 मल्टीप्लिकेशन 10 रेज टू द पावर माइनस 4 टेस्ला है, राइट. सो देयर आफ्टर रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस इज कमिंग आउट टू बी आपका 27 डिवाइडेड बाय 9.6 मल्टीप्लिकेशन 10 विच इज़ इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय 10, जो कि ये कितने में है, ये आपका यहाँ पर मीटर में है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू आपका, यहाँ पर आपका रेडियस इज इक्वल टू 0.28 मीटर. ये आपका मीटर में रेडियस निकल चुका है. ऑल्सो सेंटीमीटर में भी कर सकते हो. आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 100 से. सो वी आर गेटिंग 28 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पर ये इतना सेंटीमीटर में आ रहा है, ये मीटर में आ रहा है. फर्स्ट आपका क्लियर हो चुका है. अब चलते हैं ऑन द सेकंड पार्ट, जिसमें कि आपका फ्रीक्वेंसी निकालनी है, म्यू निकालना है एंड आपको एनर्जी निकालनी है. तो चलिए सेकंड पार्ट में हम डिस्कशन करते हैं अबाउट द फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय म्यू. और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, हमने करा था सेकेंड केस में ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. क्यू बी डिवाइडेड बाय कितना रहता था, 2πm. और फ्रीक्वेंसी में आपका कहीं भी रेडियस नहीं आता था, राइट. या फिर फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है. इस तरह से भी आप कर सकते हो. ओके, और यहाँ पर इस देखो, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, या फिर आपके एनसीईआरटी में इस तरह से करा है तो इस तरह से भी आपको बता देते हैं, राइट. म्यू इज इक्वल टू एस, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. और आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और सर्कुलर पाथ अगर इसे फॉलो करना है तो डिस्टेंस आपको पता है, सर्कमफ्रेंस है 2πr. तो यहाँ पर आपका 2πr आ गया.
एंड डिवाइडेड बाय स्पीड आपकी कितनी है, वही वेलोसिटी जो आपको गिवन है. सो दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या करोगे, ये वाली चीज़ आप यहाँ पुट करोगे. ओके, सो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, सो पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर, what we are getting in the place of time period we are writing 2 pi r divided by your velocity. Okay, finally your frequency is equal to v is coming in न्यूमिरेटर एंड यहाँ पर 2 पाई आर आपका डिवाइड में हो गया. राइट, अब यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल है. वी हैव द वेलोसिटी वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लिकेशन 10 raised to the power 7 and we have the value 2 multiplication pi has the value 3.14 multiplication we have the r कितनी है 0.28 है आपकी. now the frequency is coming out to be 17 multiplication 10 raised to the power 6 hertz. frequency is in hertz. so ये इसे आप मेगा हर्ट्स भी लिख सकते हो. it is 17 मेगा हर्ट्स. ओके, ये कितनी है आपकी 17 मेगा हर्ट्स है. सो सेकेंड पार्ट भी आपका क्लियर हो चुका है, इस तरह से भी आप कर सकते हो इसे. नेक्स्ट आपका है थर्ड पार्ट में हम चेक कर लेते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है. वी नीड टू कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल होता है, ये वैसे पता भी होना चाहिए आपको. राइट, सो एनर्जी की बात करें, सिंस इट्स गोइंग इनटू द सर्कुलर मोशन, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये क्योंकि ये मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. सो इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv². okay, so the energy is equal to half. we have the value of mass of the electron 9 into 10 raised to the power minus 31 and v² v velocity आपको given है 3 into 10 raised to the power 7 और यहाँ पर square हो जाएगा. right, we have 1 upon half over here and we have the 9 over here multiplication 10 raised to the power minus 31 3 3 is 9 हो जाएगा, multiplication यहाँ 9 हो जाएगा, 10 raised to the power 7 टू ज़ 14 आपका पावर में ये हो जाएगी 14. नाउ द एनर्जी इज़ इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 81 एंड मल्टीप्लिकेशन 10 रेज़ टू द पावर माइनस, अब ये क्या है बेस से आपके बेस से में पावर ऐड हो जाएगी माइनस, यू आर गेटिंग माइनस 17 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 आ जाएगा. नाउ द एनर्जी इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 40.5 मल्टीप्लिकेशन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 17 जूल में एनर्जी आएगी फर्स्टली. राइट, बट हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है. बट वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, वैसे भी पता होना चाहिए आपको 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल होता है. राइट, और 1 जूल किसके इक्वल हो गया, डिवाइड में कर दो. ओके, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस 1 जूल हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, हमें 1 जूल की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो. सो व्हाट वी आर गेटिंग E इज इक्वल टू 40.5 multiplication 10 raised to the power minus 17. 1 joule is equal to 1.6 multiplication 10 raised to the power minus 19 और ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, because we have changed the joules into the electron volt. So what we are getting, E is equal to 2.53 multiplication 10 raised to the power 3 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया. Now the E is equal to 2.53 और ये किलो 10 raised to the power 3 means किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा. सो फाइनली वी हैव द एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो बेसिकली क्या था, इसमें ये काइनेटिक एनर्जी यूज़ होनी थी एनर्जी में एंड यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होनी थी यूज़. राइट, एंड यहाँ पर आर जो है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था. होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.